हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ पे सुबह के 8 बज चुके हैं और चाय पानी से फ्री होके बर्तन वर्तन धो के और अब आ गई थी मैं यहाँ पे गोबर फेंकने के लिए। तो भैया सानी मिला रहे थे और मैंने सोचा, कल मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर दिया था तो मेरी कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे भर देती हूँ। तो सिस्टर ने फेंक दिया था। तो यहाँ पे देखिए सानी भी मिल चुकी है भैया की और उन्हें पूरे ऐसे डिब्बे फेंक दिए। इस टाइम पे बारिश हो रही है तो डिब्बे इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं और पानी निकल नहीं रहा कि मैं उनको बैठ के सफाई कर लूँ, कहीं जम गई है। तो यहाँ पे पूरे डिब्बे उठाकर लाई थी क्योंकि अब मोटर चलेगी तो ये लोग पानी भर लेंगे। भैया जाएंगे मोटर चलाने के लिए। जब पहले सानी वानी मिला के फ्री हो जाते हैं, गाय भैंसों को पानी दे के सानी मिला के उसके बाद मोटर चलाते हैं, ताकि पूरा दिन पानी भरा रहता है और अपन को पानी की कमी नहीं पड़ती। हालांकि हमारे पास बहुत सारे पानी भरने के बर्तन हैं और यहाँ पे छोटा वाला जो कुआं है, बाई चांस अगर कभी इमरजेंसी में पानी ख़त्म हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि 1000 लीटर की टंकी है और ये बड़ी टंकियां हैं, कुछ और भी टंकियां हैं, छोटे डिब्बे वगैरह सब कुछ मिला के बहुत सारा पानी हो जाता है और बरसात में इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती पानी की। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो फिर हमारे यहाँ जो जनरेटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जामुन के पीछे वो ब्लैक कलर की पॉलीथीन से ढका हुआ है, तो वो जनरेटर से हम इस वाले कुएँ से पानी भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गोबर फेंक के हाथ हाथ धो के फ्री हो गई थी। तब तक भैया गए थे मोटर चलाने के लिए, पानी भरने के लिए, तो वहाँ से लेकर आए थे बकरियों के लिए पत्ती। ये गुड़हल वगैरह जो भी वो लोग खाती हैं, सेव बबूल और भी कोई एक पेड़ होता है वो भी खाती हैं वो, तो वो पत्तियां लेकर आए थे। तो मैंने सोचा भैया थक गए तो फिर मैंने इसको काटा और सारी बकरियों को दे दिया। पहले तो डाल दिया था गुलेर का पेड़ पूरा सबको डाल दिया था, फिर वो उतना अच्छा नहीं खाती हैं। ये सेव बबूल की जो होती है ना, इसको सब खा लेती हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा सबको इसको भी दे दिया और बाकी बचा के रख लिया था कि दोपहर में खा लेंगी। हालांकि ये लोग सानी खा लेते हैं लेकिन फिर भी अब बकरियाँ तो पत्ती ही खाती हैं सबसे ज़्यादा, तो उनको पत्तियाँ ही प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने सबको फिर थोड़ा 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 करके सबको बांट के रख दिया था और बाकी बचा के रख लिया था। फिर दोपहर में चिल्लाने लग जाती हैं, फिर से उनको दोपहर में चाहिए, तो बार बार फिर नहीं जाते तोड़ने, सुबह ही इकट्ठा लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबको मैंने दे दिया था और अब आंगन में कितना ज़्यादा कचरा हो रहा है। फिर हर जगह की झाड़ू वाड़ू लगा के और साफ़ सफाई करके फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद आगे के काम होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए, जो आपने एक बार देखा था मैंने, ये बैगन एक बड़ा सा पेड़ था, मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया था। तो वहाँ पे एक दिन ना बकरियों ने खा लिया था, तो मैंने सोचा अब मिट्टी में गाड़ देती हूँ। वहाँ पे डिब्बे में लगाया था ना, उसकी जड़ें नहीं फैल पा रही थी अच्छे से, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी 1-2 बैगन पुराने वाले उगे थे, आपको मैंने दिखाया था कि जो उगे हुए थे ना वो पूरे पानी से जल गए हैं। तो फिर मैंने बीज छींटे हैं नए, लेकिन ये पुराने बैगन उगे हुए थे 1-2, तो मुझे लग रहा था कि ये न्यू होगा कोई, तो मैं इसको खोद के सोच रही थी दूसरी जगह लगा दूं, लेकिन ये खुद नहीं रहा था, बहुत बड़ी इसकी जड़ थी। तो फिर बाद में पता चला कि ये तो न्यू नहीं है, कोई उगा हुआ बैगन नहीं है, ये तो जड़ फूटी हुई है पुरानी। तो फिर मैंने, हालांकि यहीं पे जो बैगन लगाने हैं ना मुझे यहीं पे लगाने हैं, लेकिन मैंने सोचा एक साइड अभी लगा देती हूँ, किसी का पाँव नहीं रख जाए तो कोई पैर रख देगा तो टूट जाएगा, तो कि जल्दी लगने लगेंगे इस साल। तबीयत की वजह से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है मेरी। और यहाँ पे एक उगा हुआ था, ऐसे 3-4 पेड़ थे, तो मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। और भी मतलब और भी उगे हुए हैं, लेकिन मैंने बाद में देखा तो फिर नहीं लगाया। तो यहाँ पे ऐसे मैंने गैती से गड्ढा कर लिया था और 2 इसी साइड कोने कॉर्नर पे लगा देती हूँ, तो यहाँ पे लगे रहेंगे। जहाँ पे इस जगह पे लगा रही हूँ, इसी जगह पे बैगन के पेड़ मुझे लगाने हैं, तो मैं सोचा पहले से यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, तो लगे रहेंगे, शायद इनमें थोड़ा जल्दी फल लग जाएगा। इस साल तो पता नहीं कब सब्जी लगेगी, कब क्या होगा। इस साल बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। अब तक का तो मेरे पूरी सब्जी लग के रोप तैयार हो जाता था, रोप ही लगने लग जाता था। पिछले साल बहुत जल्दी फल लगने लगे थे क्योंकि जल्दी कर दिया था मैंने। इस साल कमर में ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आज मौसम सही था तो मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने पहले देखा था कि पुरानी भिंडी लगी हुई थी और लगाया था, जिस दिन दाने बोए थे उसी दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और फिर बारिश 15-20 दिन से बंद नहीं हो रही थी, तो मतलब जो दाने बोए थे ना वो उगे नहीं हैं, वहीं के वहीं सड़ गए हैं मिट्टी में दब के। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा घास हो रही है पूरी, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है तो धीरे धीरे घास उगती जा रही है। तो अभी पूरी जगह सफाई करके और फिर बाद में कहीं जाके सब्जी लगेगी। तो यहाँ पे मैं पूरी घास उखाड़ उखाड़ के और गाय को देती जा रही थी।
ये गाय मेरी सब कुछ खा लेती है, हर कुछ। पूरी बरसात में मैं सबसे ज़्यादा इसको ही घास डालूंगी। जो नीचे का ऐसा छोटा छोटा घास रहेगा ना, दूसरी कोई भी नहीं खाती और ये खा लेती है। बाकियों को तो कुटी करके देना पड़ेगा, इसको भी देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैं उखाड़ूंगी ना साफ़ सफाई का, इसको ही दूंगी। तो पहले मैं भिंडी की जगह साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले उसको ही पूरा किया था कि पहले भिंडी के दाने बो दूँ, बाकी जो घास हो रही है उसके बाद में साफ़ करूँगी। एक काम से तो फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी घास साफ़ कर ली थी। घास साफ़ करने के बाद दृष्टि के पापा आ गए थे। यहाँ पे कुछ एक वो गुलमोहर का पेड़ लगा हुआ है, तो वो बार बार उसको खोद दो लेकिन फिर भी उग जाता है। तो मैंने बोला इस बार आप एक काम करिए, खोद दीजिए, कहती है मेरे पास। तो फिर वो खोदे थे वहाँ से, पर फिर भी थोड़ी बहुत भी टूट जाती है ना, वो हर साल उग जाती है। यहाँ पे मैं हर साल इसको साफ़ करती हूँ। तो फिर वो उनको सानी मिलाने जाना था तो चले गए थे। और फिर अब मैं अपना काम करूँगी। मैं नहीं गई थी आज सानी मिलवाने के लिए, इन दोनों ने भाइयों ने मिलाई थी। मैं गई नहीं थी आज वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का काम करने लग जाओ तो फिर यहाँ का काम नहीं होता है। वो लोग तो अपना काम वहाँ का कर भी लेंगे और यहाँ का काम तो मुझे ही करना है। तो इस वजह से फिर मैं अपना यही वाला काम करने लग गई थी कि यहाँ से फ्री हो जाऊँ मैं। तो इस तरह से फिर मैंने गैती से पूरा देखी, पूरा खोद रही हूँ। दोबारा मतलब खोदना पड़ रहा मुझे। पहले एक बार खोदा पूरा और फिर भिंडी लगाई, नहीं हुई। अब दोबारा पूरा खोदूँगी साफ़ सफाई करके, उसके बाद भिंडी के दाने बोऊँगी। तो यहाँ पे देखिए उस बार संबल था तो जल्दी खुद गया था। इस बार क्या था, संबल से गाय बंध रही थी तो संबल नहीं था। गैती से थोड़ा सा टाइम लगता और मेहनत भी लगती है। कमर दर्द बहुत ज़्यादा करने लगी थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से खोद लिया था, पहले पूरा खोदा था यहाँ से वहाँ तक। कितने में इस साल मुझे भिंडी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि मुनगा का जो पेड़ है ना, पिछले साल उसमें डालें थी तो वहाँ पे भिंडी के अच्छे से फल नहीं लगे थे। तो दूसरी जगह भी बोया था जहाँ पे आपने देखा था कि पाइप रखे हुए हैं, लेकिन इस साल वहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मुनगा की डालें काट दी है। तो इस साल यहीं पे हो जाएगी अपने खाने के लिए भिंडी। और बेचने उसने का ऐसा कुछ रहता नहीं, कोई नहीं जाता बेचने। मैं लगा भी लूँगी तब भी नहीं जाएंगे कोई बेचने के लिए, इसलिए नहीं लगाते हैं, बस खाने के लिए लगा लेते हैं अपने। और भिंडी पता है जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा निकलती है कि वही फिर खाया भी नहीं जाता है। तो मैं सोची वहाँ पे इस साल दूसरी सब्ज़ी लगा दूँगी, कुछ भी मिर्ची उर्ची या और कोई दाल वाले पौधे लगा दूँगी, जैसे गिलकी लौकी वगैरह एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे हो जाएगी, ज़्यादा भिंडी नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा खोद दिया था। खोदने के बाद पूरे में अच्छे से दाने छीट दिए थे। पूरे में भिंडी के दाने रखे रहते हैं, मैं बहुत सारे रख लेती हूँ। उस बार भी बहुत सारे बोए थे, 4-4 5-5 डाले थे बहुत, और इस बार भी। तो यहाँ पे पूरे भिंडी के दाने बो दिए। और दाने बोने के बाद देखिए उसमें पूरे में मिट्टी चढ़ा दी थी, एक एक करके अच्छे से। इस बार ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाई थी क्योंकि बारिश भी होना, ताकि वो दबे नहीं। इस बार थोड़ा सा बस मिट्टी डाली थी पूरे। फिर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा घास थी वो पूरी अच्छे से साफ़ कर दी। देखिए कितना प्यारा साफ़ हो गया है। तो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।